का मदरसन सुमी शेयर को लेकर। बट मदरसन यहाँ पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। कल जब नंबर्स आए थे उसके बाद स्टॉक में एक नेगेटिव मूव दिखी थी, बट उसके बाद आज ये स्टॉक आपको संभलते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट सुबह तो काफी एक्टिव भी हुआ था। कल और आज के बीच में ऐसा क्या बदल चुका है, क्या कुछ अपडेट आया है मदरसन को लेकर, आइए एक बार ये जानते हैं। कुशल है ही हमारे साथ। कुशल बताइए यहाँ पर क्या चल रहा है। देखिए दीपा, कल नंबर्स के बाद यहाँ पर ऑलमोस्ट 4% तक की गिरावट के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी थी संवर्धन में, बट आज सरप्राइजिंगली बहुत बढ़िया मूव बनता हुआ दिखा है और अभी भी फिलहाल आप देखिए तो करीबन 2-2.5% तक के गेंस है। हालांकि ऊपरी स्तरों से गेंस थोड़े से कम भी होते हुए दिखे हैं। अब इसके पीछे कुछ पॉजिटिव्स हैं और कुछ नेगेटिव्स हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले आप देखिए पॉजिटिव लिहाज से यहाँ पर मैनेजमेंट ने कहा है कि जो भी इन्होंने अधिग्रहण अनाउंस किए थे, जो भी एक्विजिशंस का पहले कहा था, वो अब कंपनी के बुक्स में शामिल होते हुए दिख रहे हैं, जिस कारण से आपको इनको फायदा आगे चलकर भी मिलता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट आगे आने वाले महीनों में मैनेजमेंट ने कहा है कि इस चीज का पूरा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। सभी सेगमेंट्स में ग्रोथ भी दर्ज हुई है और जो इनकी सबसे बड़ी सेगमेंट है मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर प्रोडक्ट्स, उसकी आय में करीबन 27% की सालाना आधार पर आपको बढ़त भी देखने को मिली है। इनफैक्ट FY25 में उत्पादन क्षमता रैंप अप के लिए ये 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पूंजी निवेश भी करते हुए नजर आएंगे, जिसमें 70% से ज्यादा जो नॉन ऑटोमोटिव कारोबार है या फिर आप कह सकते हैं कि एक नया कारोबार है, उसमें कंपनी इन्वेस्ट करती हुई दिखेगी। लेकिन दूसरी तरफ नेगेटिव्स भी है, जिसमें सबसे पहला है तिमाही आधार पर जो नेट डेट है कंपनी की वो 29% से बढ़ी है। साथ ही आप सालाना आधार पर देखेंगे तो 60% की बढ़त वहां पर भी देखने को मिल रही है। तो इस कारण से कल बाजार इसको लेकर काफी ज्यादा चिंतित था। बट ऑफ कोर्स मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है उनकी प्रेजेंटेशन में कि M&A का भुगतान और साथ ही जो रेड सी में तनाव होते हुए दिख रहे हैं, उस कारण से जो वर्किंग कैपिटल है वो कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उसकी रिक्वायरमेंट के लिए। बट उन्होंने एक और चीज भी हाईलाइट की है कि यूरोपियन यूनियन और साथ ही नॉर्थ अमेरिकन बाजारों में जो ईवी लॉन्चेस हैं उसमें डीले होने से आपको उत्पादन पर भी इनके असर होता हुआ दिख रहा है। और इसी वजह से काफी जो है ब्रोकरेजेस भी डिवाइडेड है, जिसमें नोमुरा खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए लक्ष्य 165 से बढ़ाकर 205 रुपए की किए हैं, लेकिन सिटी ने बिकवाली की राय अभी भी बरकरार रखी है और 105 रुपए के टारगेट्स दिए हैं। ओके, तो यह है आपके लिए संवर्धन मदरसन पर नतीजों के बाद ब्रोकरेजेस का व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई। यही वजह कि कल नतीजों के बाद गिरने वाला स्टॉक आज पूरे दिन खराब बाजार में भी लगभग 3% की मजबूती के साथ टिका हुआ है, मजबूती के साथ बना हुआ है।